राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, करुणा कुरुमयी करुणा भरिते। तो करुणा कुरुमयी श्रीमती राधा रानी क्या करती है? करुणा करती है। क्या करती है? करुणा। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कृपा करते हैं। क्या करते हैं? कृपा। तो करुणा और कृपा दोनों में अंतर होता है। एक होता है करुणा, एक होता है कृपा। तो भगवान कृष्ण कृपा करेंगे, लेकिन श्रीमती राधा रानी करुणा कुरुमयी, वो करुणा को करती है। तो करुणा और कृपा में अंतर, कृपा में विचार किया जाता है कि किस पर कृपा करें किस पर ना करें। आया समझ में? और हिसाब बराबर किया जाता है। तो भगवान ने भगवद गीता में एक वचन कहा, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, कि जो मेरा जितना भजन या सेवा करेगा मैं भी उतनी ही कृपा करूँगा, न कम न ज़्यादा। तराजू में तोल के बिल्कुल बराबर हिसाब करूँगा, ज़्यादा भी नहीं दूंगा और कम भी नहीं दूंगा, बिल्कुल बराबर कृपा। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं, लेकिन सब पर समान कृपा नहीं करते हैं। सबको अपनी भक्ति नहीं देते हैं। कोई उनसे भक्ति मांगता भी है तो उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। वो टालते रहते हैं कि मोक्ष मांग लो, स्वर्ग मांग लो, ब्रह्मा का पद मांग लो, तो प्रलोभन देते हैं। लेकिन अपनी कृपा, जो उनकी वास्तविक कृपा, जो भक्ति है, उसको प्रदान नहीं करते हैं। कंजूस हैं। कौन? भगवान कृष्ण। क्या हैं? कंजूसी करते हैं थोड़ा बहुत। कृपालु तो हैं, लेकिन बहुत सोच विचार कर कृपा करते हैं। और श्रीमती राधा रानी कौन है? करुणा कुरुमयी, वो करुणा करती है। करुणा का अर्थ होता है बिना सोच विचारे, योग्य हो अयोग्य हो, अपराधी हो पापी हो या विद्वान हो, सब पर समान रूप से करुणा करती हैं श्रीमती राधा रानी। तो योग्य अयोग्य, अपराध पाप विद्वता ये नहीं देखती है श्रीमती राधा रानी। वो अनायासी क्या कर देती है? सब पर करुणा करती हैं। यदि कोई कार्तिक मास में श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री यशोदा दामोदर की उपासना करते हैं विशेष रूप से, तो करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, करुणा से भरी हुई है श्रीमती राधा रानी। तो करुणा करती है अनायास। आया समझ में? कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे। कृष्ण विचार करेंगे, ये अपराधी दुर्योधन, इसको भक्ति नहीं, इसको दंड देना है, तो कृपा करते हैं। और कृपा भी ऐसी करते हैं कि मरने के बाद उसको अनुभव होता है कि हम पर कृपा की। जीते जी अनुभव नहीं हुआ। असुरों पर कृपा की भगवान ने वृंदावन में, पूतना पर कृपा की, अघासुर पर कृपा किया। तो मरने के बाद उन असुरों ने कृपा का अनुभव किया, जीते जी नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु को देखिए आप, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके लिए भी यही शब्द आया। विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी एक वचन लिखते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणियो अवतीर्णो कलौ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। करुणियो अवतीर्णो, चैतन्य महाप्रभु के लिए भी यही शब्द आया। कौन सा शब्द? करुणियो अवतीर्णो, करुणा करके अवतीर्ण हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करते हैं, क्या करते हैं? वो भी करुणा करते हैं। करुणियो अवतीर्णो। क्यों करुणा करते हैं? क्योंकि अंदर से वो कौन है? राधा रानी है। हृदय किसका है? श्रीमती राधा रानी का। बाहर से कृष्ण है, हृदय से कौन है? राधा रानी। तो राधिका जी की क्या विशेषता है?
करुणा करती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए क्या करेंगे? करुणा ही करेंगे, क्योंकि हृदय क्या है? राधा रानी का। नवदीप अवतरी राधा भाव अंगीकरी, राधा रानी के भावों को लेकर वो अवतीर्ण हुए हैं, उनके हृदय को चुराया है। तो राधिका जी अंदर, बाहर गौर कृष्ण, तो इसीलिए वो भी अनायासी कृपा करते हैं। पापी हो, अपराधी हो, मायावादी हो या भक्त हो, सबको कृष्ण प्रेम में डुबा दिया चैतन्य महाप्रभु ने। ऐसी उनकी करुणा, कंजूसी नहीं की चैतन्य महाप्रभु ने, सबको कृष्ण प्रेम दिया। ये होती है करुणा। तो आप लोगों को कृपा चाहिए कि करुणा चाहिए? क्या चाहिए? करुणा चाहिए। तो करुणा कौन करती है? श्रीमती राधा रानी।